औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमेरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज जैसे कि आप एज यू ऑल नो, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट डिसाइडेड टू लॉन्च ऑनलाइन क्लासेस फॉर इट्स स्टूडेंट्स. So I am here to teach you जियोग्राफ़ी के टॉपिक को डिस्कशन करने, किसी भी टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके पेपर पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न ऑफ द जियोग्राफी पेपर. तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो आपका टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपके MCQs हैं वो 14 मार्क्स के होंगे. आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग देंगे, जिसमें से आपको करने होंगे 8 जो कि 16 मार्क्स के होंगे. हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, 16. इसके अलावा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन देने हैं. हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का होगा. आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो 20 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे. तो इस तरह से आपका ज्योग्राफी का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का हो जाएगा टोटल. ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न है. MCQs 14 हैं, 14 के 14 आपको अटेम्प्ट करने होंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 12 देने हैं पेपर में, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे. और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 देने हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं. इस तरह से आपका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का हो जाएगा. अब आपको मैंने पेपर पैटर्न बता दिया है. किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी. क्योंकि चूँकि आपकी क्लास में जो है ये सब्जेक्ट हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो इसलिए पहले तो आपको ये जानना, इसके टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले आपको तो ये जानना होगा कि ज्योग्राफी होता क्या है. तो ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको बताती हूँ. इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस. व्हाट इज़ ज्योग्राफी, इसके नाम से ही हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं. जियो मीनिंग अर्थ एंड ग्राफी. वैसे तो ग्राफी का मतलब है राइट या डिस्क्राइब, तो इसका फुल मीनिंग आ जाएगा ज्योग्राफी का अर्थ टू अर्थ डिस्क्राइब. ठीक है, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है. इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि व्हाट इज़ जियोग्राफी. जियोग्राफी क्या होता है? जियोग्राफी बेसिकली जियो अर्थ मीन के ज़मीन और ग्राफी डिस्क्राइब के, इसमें हमने बेसिकली अर्थ को डिस्क्राइब करना है. अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है? डिस्क्राइब करना है. इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में चार चीज़ें ऐसी हैं वो हम डिस्कस करते हैं. अर्थ को अर्थ में हम डिस्कस करते हैं, उससे हमें इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्लियर हो जाती है. सबसे पहले इसकी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक मीन के अर्थ में ऐसी कौन सी खास बात है. क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अर्थ और बाकी प्लैनेट्स में, अर्थ में ऐसी क्या खसूसियात हैं जो बाकी प्लैनेट्स में नहीं हैं. हमने वो खसूसियात बतानी है. मीन के सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, जो कि बाकी किसी प्लैनेट में पॉसिबल नहीं है. अर्थ में लाइफ पॉसिबल है जो कि किसी और प्लैनेट में नहीं है. सेकंड जो इसकी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे सॉइल है,
ठीक है, और माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी अर्थ के अंदर जो हैं मौजूद हैं, जो कि बाकी प्लैनेट से में इसको उनमें खुसूसियत हासिल है। बाकी प्लैनेट्स में ये तमाम चीज़ें एक साथ नहीं हैं, ये क्योंकि लाइफ के लिए इन तमाम चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनमें इस तरह एक साथ तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो ये इसकी एक खुसूसियत हो गई। सेकेंड करेक्टरिस्टिक, सेकेंड जो पॉइंट है अर्थ के इसमें, वो है इसका हैबिटेट्स। हैबिटेट्स अच्छा, कि अर्थ में ह्यूमन बीइंग्स हैं, अर्थ में प्लांट्स हैं, अर्थ में एनिमल्स हैं, ये अर्थ की करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैबिटेट, अर्थ में ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि रिफ्लेक्शन में मज़ाहिर, द थर्ड पॉइंट इज रिफ्लेक्शंस ऑफ अर्थ। मीन के यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आते हैं, ज्योग्राफी में आप अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं उन चीज़ों को आप डिस्कस करोगे। सेकंड आप डे एंड नाइट फॉर्मेशन, डे एंड नाइट फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट जो है वो आप लोगों ने इसकी फ्लड वगैरह जो भी इस तरह के चीज़ें हैं उनको आपने करना है। एंड द फोर्थ वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप्स। ठीक है, आपने यहाँ पे जो जियोग्राफी में मैप का मतलब है कि आप कोई भी अर्थ में किसी भी पार्ट को आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट उसको आप क्या करते हो, अपने कागज़ के या किसी भी फ्लैट पेज के ऊपर मुंतकिल करते हो, देन आप उसको क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो। तो मैप इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जियोग्राफी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चारों पॉइंट्स मिलके एक जो है जो चारों पॉइंट्स मिलते हैं तो आपकी जियोग्राफी जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो बनती है। इन चारों पॉइंट्स को मिला के आपकी जियोग्राफी की डेफिनेशन बनती है। अब सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियो मीनिंग अर्थ, ग्राफी मीनिंग डिस्क्राइब करना, कि अर्थ को डिस्क्राइब करना। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसमें क्या क्या आप करेंगे, आप ज़मीन की अर्थ की करेक्टरिस्टिक बताएंगे। करेक्टरिस्टिक में आपने क्या बताना है कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉयल है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। ठीक है। सेकेंड आप कहेंगे कि यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल जो कि है वो है। थर्ड है आपने बताना है अर्थक्वेक कैसे आते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है, किस तरह से मतलब ये बनते हैं, जो मूवमेंट्स होती हैं प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती हैं, वो तमाम चीज़ें आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आप डे एंड नाइट फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, सीजन फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं इसमें, फ्लड्स वगैरह के बारे में, और मैप्स को। तो ये तमाम चीज़ों का आपस में कंबाइन होके हमारी जियोग्राफी की डेफिनेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। यही चीज़ें होंगी हमने इस बुक में डिस्कस करना है, और इसी के सराउंडिंग जो है हम लोगों ने रहना है। ये आपका एक्चुअली ये बस थोड़ा सा मैंने आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देना था, तो इसलिए मैंने दिया। ये आपके सिलेबस से रिलेटेड, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जस्ट सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। अब जो है हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटा हम अब अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे, पेपर आ सकता है। तो अब जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाना है। आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे तो तभी आपको ये समझ आएगा।
ठीक है, अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ बेसिकली हमने क्या कहा था कि ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ना है, अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में, अर्थ में जो है मतलब अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं हम अर्थ से रिलेटेड ही सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्थ कैसे बनी। तो अर्थ जो है हम कहेंगे कि यूनिवर्स से बनी। अब यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन करोगे कि यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई। ठीक है, अर्थ, आपको मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि अर्थ कैसे बनी, ड्यू टू यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का एक कंपोनेंट है, अर्थ जो है वो यूनिवर्स का एक कंपोनेंट है। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा मुझे कि अच्छा अगर अर्थ यूनिवर्स का कंपोनेंट है तो यूनिवर्स जो है वो उसकी कैसे, मतलब कायनात, ये कायनात कैसे बनी, कायनात की क्रिएशन कैसे हुई। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी कि अब आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन आ गए कि क्या आ रहे होंगे ना, कभी कभी आप सोचते होंगे कि अर्थ ऐसे ही थी। हाँ, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ जो है वो हमेशा से ऐसे ही है, लेकिन मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि अर्थ की जो तख्लीक हुई है, अर्थ जो बनी है वो बिग बैंग के थ्रू बनी है, बिग बैंग। अब मैं 2-3 लाइंस पढ़ूंगी आपकी बुक के अंदर से। पेज नंबर है आपका, तो ये तो पेज ही मेंशन नहीं है, पेज नंबर 2 है आपका, यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट। इसमें पहली जो 3 लाइंस हैं वो मैं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको वो डिस्क्राइब करूंगी कि बेसिकली उसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स रिजल्टेड फ्रॉम अ मैसिव एक्सप्लोजन अबाउट 15 to 20 billion years ago. This is called Big Bang. साइंटिस्ट का कहना है कि जो 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूनिवर्स की क्रिएशन हुई ड्यू टू बिग बैंग। या अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस बिग बैंग क्या है। ठीक है बेटा, बिग बैंग है एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका। अब ये जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है ये कैसे हुआ। अब जो यूनिवर्स है, अब मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि अब जो बेसिकली जो बात है वो आप लोग ज़रा गौर से सुने। ये बिग बैंग एक्चुअली ये जो आपकी कायनात है, ये जो इतनी वास्ट कायनात आपको नज़र आ रही है, ये 15 to 20 बिलियन अगो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपके जो ज़मीन है, आसमान है, इसमें मौजूद तमाम स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस दुनिया में है, इस जहाँ भी जो भी आपको जिसके बारे में आप जानते हो, ये कहते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं एक छोटे से नुक्ते से भी छोटी एक मैटर था जिसके अंदर जो थी ये एक उस फॉर्म में मौजूद थी, मैटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में मौजूद थी। ठीक है, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 15 to 20 बिलियन अगो, ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये एक छोटा सा नुक्ते से भी छोटी एक चीज़ थी जिसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में जो है मौजूद थी। फिर क्या हुआ, अब एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप खुद सोचो कि जब वो ब्लास्ट हुआ तो इतना मतलब बड़ी जो कायनात है वो तख्लीक हुई, तो आप खुद सोचो कि उस एनर्जी की पावर कितनी ज़्यादा होगी। अब ग्रेविटी की एक खासियत है, ग्रेविटी क्या करती होती है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, लेकिन वो जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितनी भी इस दुनिया में आप एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल कर सकते हो उससे भी ज़्यादा एनर्जी हो। आप खुद सोचो कि इस कायनात का एक कंपोनेंट, एक छोटा सा कंपोनेंट जो आप अगर कायनात में उस सूरज जिसका टेम्परेचर मोर देन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वैसे तो कहते हैं 1 लाख से भी ज़्यादा है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो खुद सोचो उस एक नुक्ते के अंदर एनर्जी की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी।
तो ग्रेविटी जो होती है बेटा वो चीज़ों को ऐसे अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ों को क्या करना शुरू हो जाती है, मतलब दूर करना शुरू हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, यही आपकी यूनिवर्स का क्रिएशन है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट को एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की सूरत में आपका जो है, उस ब्लास्ट को जो बोला जाता है बिग बैंग बोला जाता है, और फिर आपकी यूनिवर्स जो है वो तख्लीक हुई है। अब जब वो ब्लास्ट हुआ तो जो उसके पार्टिकल्स थे वो बहुत तेज़ी से पूरे स्पेस पे फैलना शुरू हो गए। अब स्पेस पे जब वो बहुत जितना तेज़ी से वो फैलना शुरू हो गए तो उतनी ही आपकी कायनात क्या होना शुरू हो गई, वसी होना शुरू हो गई, वास्ट हो गई, इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई। जितनी स्पीड से वो जितना दूर तक फैलते रहे वो आपकी जो यूनिवर्स है वो उतनी ही बड़ी होती गई। अब नेक्स्ट को जो लाइन है उसमें है, अब मैंने आपको बता दिया बिग बैंग क्या हुआ कि एक पार्टिकल था जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आने की वजह से उसकी ग्रेविटी ने अट्रैक्ट करने के बजाय ब्लास्ट जो है वो किया। जो ब्लास्ट हुआ उसको बिग बैंग बोला जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा, उर्दू में इसको कहते हैं एक बहुत बड़ा धमाका। अब नेक्स्ट है कि यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलके बनती है। द यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर। द मिल्की वे गैलेक्सी इज वन ऑफ दिस। पहले खैर हम गैलेक्सीज का वो करेंगे कि गैलेक्सीज क्या होती हैं। तो गैलेक्सीज बेटा आपके स्टार्स जो होते हैं वो जब एक साथ मिल जाते हैं, जुर्मट सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो आपकी जो हैं वो गैलेक्सीज बनती हैं, जिनको उर्दू में आप कहकशां कहते हैं। अब जो गैलेक्सीज होती हैं वो, अब उसमें जो स्टार्स हैं आपके माइंड में, आप आगे स्टार्स, ऐसा हुआ था कि जब ब्लास्ट हुआ था तो बहुत बड़े बड़े गैसियस क्लाउड्स बन गए थे, और ऐसे क्लाउड्स जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम, ये गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, वो क्लाउड्स जो हैं वो किस में चेंज हो गए, स्टार्स में। ठीक है, तो वो स्टार्स बन गए ऐसे क्लाउड। मैंने आपको बताया कि जब ये ब्लास्ट हुआ था तो फिर हमारी जो वो थी सरफेस जो थी वो फैल गई थी, मतलब उसमें बहुत बड़े बड़े जो है गैसेस के बादल बन गए थे। तो वो उन बादल की सूरत में जो ऐसे बादल, ऐसे गैसियस के क्लाउड्स जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, वो स्टार्स बन गए। और उन स्टार के करीब जो कुछ ऐसे थे जिनमें गैसेस की मिकदार कम थी, तो वो प्लैनेट्स बन गए। और वो जिन स्टार्स के नियर थे, मतलब जो स्टार उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, उनके सराउंडिंग वो क्या करना शुरू हो गए, रिवॉल्व करना शुरू हो गए। जैसे कि सन के गिर्द जो है वो अर्थ और बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं, वो अर्थ के अलावा बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं वो उसके गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपका था, दिस इज़ अ मिल्की। अच्छा, मिल्की वे गैलेक्सी इज़ वन ऑफ दीज। अब एक मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द टाइप ऑफ गैलेक्सीज। तो मिल्की वे गैलेक्सी इसलिए कहा गया है कि इसमें अर्थ एंड सन इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। जो आपकी अर्थ है और आपका जो सन है वो भी आपके मिल्की वे गैलेक्सीज में ही आते हैं। अब जो मिल्की वे गैलेक्सीज, इनको इसलिए बोला गया है कि ये इसमें जितने भी स्टार्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। वाइट कलर मतलब वो चमक रहे होते हैं, वाइट कलर के नज़र आ रहे होते हैं। तो अगर कहते हैं, वैसे आप समर्स में जाके देखें, अपने छत पे चले जाएं कहीं, तो आप देखेंगे तो या आपके पास आप देखेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे वाइट जुर्मट जो है वो वाइट दूध की नहर जो है वो जा रही है, तो वो इस तरह से स्टार्स आपस में मूव कर रहे होते हैं और इस तरह से थिक होते हैं कुछ जगहों पे। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मिल्की वे गैलेक्सी। It is a collection of billion, a Milky Way galaxy, it is a collection of billions of stars, gases and clouds of dust। अब आपकी जो यूनिवर्स है, अब the sun is one of the billions of stars of the Milky Way galaxies। 8 planet revolve around the sun, this is called solar system। खैर यहाँ तक आपका जो था वो
सोलर सिस्टम जो है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करना है। अभी मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, पहले मैंने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया सब्जेक्ट उसमें, देन मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि आपकी जो यूनिवर्स है वो कैसे क्रिएट हुई ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी। वो मैंने आपको बताया है कि कैसे बिग बैंग थ्योरी के तहत आपकी यूनिवर्स जो है वो तख्लीक हुई, और उसके बाद जो है हम लोगों ने हमने बताया कि स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ काम देना चाहूँगी। आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हैं वो हैं व्हाट इज़ गैलेक्सीज और व्हाट इज़ यूनिवर्स। ये क्वेश्चन नंबर अगर आप लोगों के पास नोट्स हैं जिन बच्चों के पास, तो वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में देखें, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो जो हैं आपके जी 6 और 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो आपका सही है 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये इसमें आते हैं जो आपने लर्न करने हैं। ये आपका जो है होमवर्क है, इसे लिखना भी है आपने और इसको याद भी करना है। अच्छा बेटा, ये था आज का लेक्चर। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी, तो आप ऐसा करें कि अपने रिलेटेड इंचार्जेस को जो है इस लेक्चर का फीडबैक दें। अगर आपको समझ नहीं आती तब भी आप उनको बताएं, अगर समझ आई है तब भी आपको बताएं। अगर समझ नहीं आती तो हम थोड़ा मेथोडोलॉजी चेंज करके थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।